चलिए, एग्जाम्पल में किन्हीं को प्रॉब्लम है? मैट्रिक्स वाले एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज करेंगे। मैट्रिक्स वाले एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम है? 5, 14 में और 5 में। 14, 5 के अलावा भी किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 5 और 14। 14, अच्छा, 14 जो लैंग्वेज वाला है उसको हम समझाएंगे भी, 14 पे नहीं। 2 नंबर, 10 नंबर। 2, 10। 2, 5, 10, 14। और किसी को? 12 नंबर। ठीक है। पहले 2 नंबर, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, उसके बाद 12, फिर 14। यानी केसी सिन्हा ने एग्जाम्पल नंबर 2 यानी केसी सिन्हा। केसी सिन्हा में एग्जाम्पल नंबर 2 है। 2 में आपको दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है ए, और इस प्रकार से है कि मैट्रिक्स को नोटेशन के रूप में दिया है कि A I J जो है, और ऑर्डर इसका दिया हुआ है 2 गुने 3। वो लिखे जहां दे रहा है कि जहां A I J जो है यह बराबर है किसके? 2I + 3J के। ये प्रॉब्लम किसका था? सर -3G उन्हीं का है। शायद। 2 नंबर। सर माइनस सर चलिए, माइनस तो थ्री सबसे जे पहले है। जो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 गुने 3, अगर इसको हम लिखना चाहें तो सबसे पहले हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है? ज्यादा क्लियरिटी के लिए, जो जिसका ऑर्डर 2 गुने 3 हो, सेट ए यानी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 गुने 3 होना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या क्या आएगा? यानी आएगा A11, A12, A13। फिर आएगा A21, A22 और A23। क्वेश्चन गलत था। सर प्लस माइनस के जगह पर प्लस दिए हैं, -3J है, अच्छा, मतलब यहाँ टू पे। आई माइनस थ्री ठीक है।
ये माइनस है। तो जो मैट्रिक्स हमने लिखा है, अगर उसका आप ऑर्डर देखोगे तो 2 into 3 है। ठीक है। तो यानी आई की जगह यहाँ अगर हम देखें तो 1 है, जे की जगह 1 है। आई की जगह 1 है, जे की जगह 2 है। आई की जगह 1 है, जे की जगह 3 है। तो उसी तरह से हम 1 1 निकालेंगे, A 1 1 निकालेंगे, A 1 2 निकालेंगे। तो जो हमको दिया हुआ है वहां पे अगर हम देखें तो चूंकि हम लिखेंगे यहाँ कि दिया है, तो क्या दिया हुआ है कि Aij = 2i - 3j। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम A 1 1 निकालना चाह रहे हैं, तो A 1 1 का मतलब है आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1। तो 2 into 1 - 3 into 1, यानी हो जाएगा 2 - 3, यानी रिजल्ट हम देखें तो आ जाएगा हमारा -1। उसी तरह से अगर हम A 1 2 निकालना चाहें, तो आई की जगह हो जाएगा 1 और जे की जगह हो जाएगा 2। तो 2 into 1 - 3 into 2, यानी आ जाएगा 2 - 6, यानी -4। उसी तरह से अगर हम A 1 3 निकालना चाहें, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 3। तो 2 into 1 - 3 into 3, तो हो जाएगा 2 - 9, यानी -7। उसी तरह से तो पहला रो कंप्लीट हो गया हमारा। फिर दूसरा का निकाल लेंगे A 2 1, यानी आई की जगह 2, जे की जगह 1। तो 2 into 2 - 3 into 1, तो इसका रिजल्ट दिखेगा तो 4 - 3, यानी हो जाएगा 1। फिर A 2 2, तो आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2। तो 2 into 2 - 3 into 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 6, यानी रिजल्ट आएगा -2। फिर निकालना है A 2 3, तो आई की जगह 2 और जे की जगह 3। तो 2 into 2 - 3 into 3, यानी 4 - 9, यानी हो जाएगा -5। तो ये जो एलिमेंट हम लोग निकाले तो वो किससे, तो ये फंक्शन, और यह जो फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है। वो बाई में भी हो सकता है कि I/J भी हो सकता है, I/2j भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें पहला वाला जो एलिमेंट होता है उसको आई बोलते हैं, यानी एलिमेंट का जो पोजीशन पहला होता है वो आई होता है, दूसरा जो होता है वो जे होता है। यानी अवयव के लिए जो रो का नंबर है वो आई, और जो कॉलम का नंबर है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जे बोलते हैं। तो इसलिए यानी सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए बराबर, अब जिसके लिए जो जो पोजीशन हम लोग निकाले हैं, A 1 1 का वैल्यू -1 है तो -1, A 1 2 का वैल्यू -4 है तो -4, फिर -7, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -5। यही क्या हो गया उसका आंसर हो गया, यानी जो दिया गया या जो हमको मैट्रिक्स जरूरी था जो निकालना था वो यही मैट्रिक्स है। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन हो इसमें तो पूछ लेंगे, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है 5 नंबर हम लोग का प्रॉब्लम था। 5 कुछ लोग का प्रॉब्लम था।
एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है इसमें कि यदि, यानी इफ x² -4x, फिर x², यहाँ भी दिया हुआ x², फिर दिया है x³। ठीक है। और इसका वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है कितना, -3, 1, -x+2 और 1। और कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है। क्वेश्चन ठीक है। चलिए, अब एक चीज अगर यहाँ आप देखोगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब समान है यानी दो समुच्चय क्या है, बराबर है। दो समुच्चय क्या है, अगर बराबर हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो संगत यानी क्या है एलिमेंट्स हैं वह क्या आएंगे, बराबर आने चाहिए। ठीक है। संगत एलिमेंट का मतलब क्या है, पहला वाला जो है वो पहले वाले के बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरा वाला यानी यह वाला यानी पोजीशन एलिमेंट के अनुसार बराबर होगा। तो चूंकि ये दोनों सेट इक्वल सेट है, यानी सिंस, सॉरी मैट्रिक्स, सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिसेज या मैट्रिक्स आर इक्वल, यह क्या है, इक्वल है। तो अब अगर मैट्रिक्स जो है इक्वल है तो उस स्थिति में उसका जो करस्पॉन्डिंग अवयव अवयव है यानी एलिमेंट्स है, ठीक है, सिंस मैट्रिसेज ही कर देते हैं इसको, मैट्रिसेज आर इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स का प्लुरल है, दो मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है। तो सो क्या हो जाएगा, x² - 4x यह बराबर होगा -3 के। फिर हमारा दूसरा आएगा क्या, कि जो x² है यह बराबर होगा 1 के। तीसरा हमारा आएगा कि x² जो है बराबर होगा -x+2 के। और चौथा हमारा कंडीशन आएगा कि x³ जो है वो 1 के बराबर। ये चार, क्योंकि चार एलिमेंट है और चारों एलिमेंट्स के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो उस स्थिति में सबके सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या आएंगे, आपको अलग अलग आएंगे। अब एक चीज यहां अगर देखोगे तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो फर्स्ट वाले को एलिमेंट के लिए सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा -4x+3 = 0। अगर इसको गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र वाले से किसी से भी, तो हमको लग रहा है गुणनखंड वाले से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 का फैक्टर होता है 3 × 1, तो x² -3x - x+3 = 0। फर्स्ट दो में मान इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x बाहर करेंगे तो आ जाएगा x-3। इस दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो यहां भी हो जाएगा x-3 = 0। तो रिजल्ट आ गया x-3 × x-1 बराबर 0, यानी रिजल्ट हो जाएगा x बराबर 3 और दूसरा आएगा x बराबर 1। माना जब दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर करेंगे। इसमें किसी को समस्या, उसके बाद दूसरे को इससे जब हम निकाल रहे हैं तो x बराबर हमारा हो जाएगा ±√1। और वो एक का जो वर्गमूल होता है वो आपको मालूम है, यानी स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, तो ±1 आ जाएगा। मतलब एक x का वैल्यू आएगा 1 और एक x का जो वैल्यू आएगा, दूसरा x का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। इसके लिए अगर हम निकालने का प्रयास करें तो हमारा आएगा x² + x - 2 =
जीरो। अब यहां अगर आप निकालोगे तो दो है एक, तो क्या कंडीशन हो सकता है हमारा कि दो एक है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखते हैं फैक्टराइजेशन से। +2x -x -2 = 0। तो यहाँ देखोगे तो दोनों में क्या कॉमन है, x, तो ये आ जाएगा x+2। ठीक है, यहाँ हमारा कॉमन है क्या, -1, तो ये भी हो गया x+2। अब क्या कंडीशन आ गया, तो x+2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x-1 = 0। यानी आ गया x का वैल्यू -2, और दूसरा आ जाएगा x का वैल्यू 1। लास्ट वाले को अगर हम सॉल्व आउट कर रहा है, यानी अगर उसको सॉल्व करें, तो उस स्थिति में हमारा आएगा उसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमको लग रहा है जो ओमेगा का सिंबल दिया उसको लेके आप लोग को कंफ्यूजन है। वो नहीं भी करेंगे हम डायरेक्ट इसको, अगर उतना हमको करने की जरूरत नहीं है ओमेगा, चूंकि वो नहीं पढ़े हम। डायरेक्ट हम लिखेंगे x³ है 1 है, तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे यानी घनमूल। तो घनमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका 1 का घनमूल 1 ही होता है, फिर यह हो गया, फिर यह हो गया। तो चारों में, यानी जो चार ऑप्शन है, तो चारों में सबसे कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट्स है जो चारों के आंसर में आया हुआ हो, वो कौन सा है। अगर देखोगे तो एक इसमें भी आया है, एक +1 इसमें भी आया है, +1 इसमें भी आया है, +1 इसमें भी आया है। तो इस कारण से चूंकि उभयनिष्ठ मान जो है, यानी कॉमन जो वैल्यू है, जो कॉमन वैल्यू है, एक्स कितना है, 1 है। इसलिए यानी x = 1 जो है, इसी को हम कंसीडर करेंगे, यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रॉब्लम है किन्हीं को, पांचवा नंबर किसका प्रॉब्लम था, पांचवा नंबर किसका प्रॉब्लम था। और हमारा मतलब प्रिया से प्रिया का हो गया क्लियर। क्लियर हो गया। अल्लाह, दिख ठीक है लोगे जी। क्या। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। हमको ओमेगा करने की जरूरत नहीं है, वहां हम डायरेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे। हाँ, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं है उसका मतलब। चलिए, इसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है, 8। इसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन था, 8 तो नहीं है, 10 है सर। 10 है क्या किसी का प्रॉब्लम। 10, उसके बाद 14। 10 नंबर वाले में अगर आप देखोगे,
चलिए 10 नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 10, किसी से नाम है। एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया हुआ है क्या, कि x प्लस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 3, -1, ठीक है, और यह बराबर है किसके, तो 3, 4, -2 और 0। इनको कहा जा रहा है कि x का वैल्यू निकालना। तो यहाँ x क्या है, जो कैपिटल X यानी फाइंड वैल्यू ऑफ x, स्मॉल x नहीं है, यानी मैट्रिक्स निकालना है। तो अभी एक चीज हमको थोड़ा सा, किनका प्रॉब्लम है, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, 19। तो सबसे पहले तो यह हमको समझ लेने की जरूरत है कि प्लस और माइनस में उतने ही ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे जितना ऑर्डर में बाकी सब होगा। जैसे अगर इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो एक्स वाले का भी ऑर्डर प्लस और माइनस के लिए निश्चित रूप से 2 × 2 ही होगा। तो खैर हम डायरेक्ट एक्स भी लिख सकते हैं। तो जो कैपिटल एक्स निकाल रहे हैं यानी मैट्रिक्स, तो उस स्थिति में लेफ्ट साइड हमारा ऑलरेडी दिया है 3, 4, -2, 0, और चूंकि इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2, 5, 3 और -1, ठीक है। अब जैसे सब्ट्रैक्शन हमारा होता है, घटाव होता है, वैसे घटाएंगे। तो 3, -2 पहला हो जाएगा, 4, -5 मतलब पहले से पहले को घटाएंगे, दूसरे से दूसरे को घटाएंगे, तीसरे से तीसरे को घटाएंगे, और चौथे वाले से क्या करेंगे, चौथे वाले को घटाएंगे, ठीक है। फिर -2, -3, फिर हो जाएगा 0, -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 में से 2 चला गया, 1, 4 में से अगर 5 जाएगा तो -1, -2, -3 होगा -5, और 0 में से एक -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिजल्ट का हो, यानी परिमाण परिणाम का हो, या जो जिसको जोड़ना या घटाना हो उसका कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा सेम रहेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है पुण्य? सर आंसर ये नहीं है। हाँ, सर हम ऐसे ही बनाए थे, आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर में सर बुक में ऐसे नहीं बनाया है। अच्छा, बुक में ऐसे नहीं बनाया। x+a बराबर b, x+a, यानी वो दोनों साइड जोड़ घटाव कर रहा है। खैर रिजल्ट लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला रिजल्ट जो है 5, इसका नहीं आया है ना। 2, 1 मिनट, हमारा एलिमेंट ठीक है। ये -2 नहीं दिया हुआ, उसमें 2 है सर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है -2, और जो सॉल्यूशन किया हुआ है उसमें दे दिया है 2। उसी कारण से आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। बात समझे? क्वेश्चन में दिया हुआ है -2, और जो सॉल्यूशन किया हुआ है इसमें, माने जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस कारण से हो सकता है आप जो बना रहे हो तो आंसर मैच ना कर रहा हो। बाकी वो यूनिटरी मेथड है जो पहले हम आप लोग पढ़े हुए हैं, कि जैसे अगर उसने किया क्या, खैर ये जरूरी नहीं है कि वो मेथड ही हम अप्लाई करें। यह वाला पहले क्लियर है मेथड। उसने क्या जी किया, सर ये उसने उसने क्या किया, आंसर नहीं मैच करेगा क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर गलत है। या तो क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा, -2 की जगह 2 करना होगा।
और उसने क्या किया हुआ है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले कि x+a बराबर क्या होता है, b दिया हुआ है। तो a को हटाने के लिए तो माइनस इधर ना करके उसने क्या किया है कि यानी x+a दोनों साइड से a घटा दिया गया है। अब यहाँ a से a हमारा कट जाएगा, x बराबर हो गया b-a। अब b का जो भी है तो वही यहाँ पे भी किया गया है, b वाला और फिर a वाला एलिमेंट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। खैर ये सेकेंडरी मेथड है, ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आंसर तभी मैच करेगा जब वो 2 पे बनाएगा, -2 पे मैच नहीं करेगा। यानी क्वेश्चन में ही करेक्शन कर लीजिएगा, जो -2 है उसको +2 कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो मैच कर जाएगा। उसके बाद 10 के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 10 के बाद 12। 10, 12, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्पल है उसका 12। 12 नंबर में अगर आप देखोगे तो लिखा है एक अव्यव यानी फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स निकालना है कि इतना बराबर 0 हो जाए, जहां दिया हुआ है। यानी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, हमारा दिया हुआ है 4, 2, 1, 3, ठीक है। और बी बराबर हमारा दिया हुआ है जी माइनस सर। दो क्या, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी मैट्रिक्स एक्स सच दैट, सच दैट 3a-2b प्लस एक्स बराबर कितना हो जाए, 0। तो इसमें करना हमको कुछ नहीं है, यानी इसमें हमको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। जहां जहां ए है वहां ए का मैट्रिक्स, जहां बी है वहां बी मैट्रिक्स। जैसे हमको दिया हुआ है कि 3a-2b प्लस एक्स बराबर, तो इसको जब हम वैल्यू रखेंगे यानी बराबर या क्या अंश कहाँ से आया जी? इसको कहाँ से ले लिए हैं सर? दिवाकरा ज्वाइन है। फिर दिवाकर के साथ से दूसरा कोई है? फालतू है। तुमको कौन दिया है अंश? आ दिल टूटला के चंद्रमा के स्टोरी गल। बार बार समझाया जाता है कि हाँ, फालतू का जिसको नहीं पढ़ना है क्या मतलब है उसका। तो अपने क्लास का भी नहीं है, पता नहीं उसके पास कहाँ से चला गया है ये, कौन दिया है?
उससे तो मालूम करना होगा, तुमको मालूम चलिए जाएगा, लेकिन अगर अब टाइम पास हो गया ना। चलिए। तो 3a था हमारा। तो 3a यानी 3 × ए मैट्रिक्स जो है, तो ए मैट्रिक्स हमारा 4 2 1 3 -2b। और जो बी मैट्रिक्स है हमारा, वह है -2 1 3 और 2, प्लस कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 है। अब एक चीज जान जाओ, तो यहाँ क्या हो गया, 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कल भी बताया गया था, तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 4 में भी होगा, 2 में भी होगा, 1 में भी होगा, 3 में भी होगा। तो 3 से जब 4 में होगा तो उसको हम 3 4 जा कितना, 3 × 4 12, 3 × 6 6, फिर 3 × 1 3, 3 × 3 = 9। ठीक है। 2 से फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको करेंगे, तो ये हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा तुम्हारा मैंने -2, -4 होगा, +4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -6, और फिर माइनस से तो खैर हम लोग मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं, तो जब माइनस से नहीं कर रहे हैं तो सिंपली 2 से हम लोग कर रहे हैं। यानी तो माइनस से करेंगे तो बाहर वाला साइन हम बदलेंगे। 2 से करते हैं तो -4 2 6 4। ठीक है। प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब यह जो x है यह क्या हो जाएगा, तो साइड यानी दोनों मैट्रिक्स का साइड हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, या घटा के भी बदल सकते हो। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करके ही अगर बदल रहे हैं तो मैट्रिक्स एक लिखेंगे, तो वहां हो जाएगा कितना, 12 माइनस -4, माने 12, माइनस बीच वाला साइन है, -4 है। फिर हो गया तुम्हारा अगला 6 - 2, 6 यह माइनस है और 2 है, फिर 3 -6, फिर 9 -4। ठीक है। और उसके बाद में फिर प्लस में क्या है तुम्हारा, एक्स है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट अगर कर लोगे तो 12 और 4 यानी हो जाएगा 16। ठीक है। फिर 6 में से दो, दो चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4, फिर -3, फिर 5, और प्लस एक कैपिटल एक्स बराबर 0। तो कैपिटल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स 16 4 -3 5। ठीक है। तो कैपिटल एक्स का माइनस से गुना कर लो, तो ये हो जाएगा -16 -4 +3 और -5। यही क्या होगा, उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। दूसरे साइड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, या सेम साइड रख के भी कर सकते हो। ठीक है। यस, क्लियर है। जी सर। कौन दिया लिंक जी, दिवाकर सुन रहा है? दिवाकर, जी सर। यह अंश कैसे ज्वाइन किया था? पता नहीं सर, हमको नहीं। ठीक है, हम आएंगे स्कूल तो मिलेगा तो हम उसी से पूछ लेंगे। ओके। 12 क्लियर हो गया। 12 के बाद शायद 14 एग्जाम्पल नंबर था। तो लैंग्वेज वाला जो है ना, ठीक है, उसको हम एक बार डील करेंगे, उसके बाद फिर उस 14 नंबर जो एग्जाम्पल है उसको बताएंगे, या इसके इन होने के बाद जब दोबारा होता है ज्वाइन, तो फिर मतलब हम बता देंगे। सिंपल सा बात है। क्लास कोई करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसका कोई सब उस सब्जेक्टे नहीं है, मैथ,
ना कहीं अगर उसको इंटरेस्ट है तो फिर क्या मतलब बनता है उसका। तो वो आप लोग को सोचना है कि हम बाहर कैसे नहीं जाएगा, नहीं तो वे होगा वेटिंग रूम एक्टिव रहेगा। एक बार आउट होइएगा तो फिर जब एक्सेप्ट करेंगे तो आइएगा। यहाँ तक सब किसी को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी एग्जाम्पल नंबर 14 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको दिया हुआ है दो चीज, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। और दो मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या क्या। एक में दिया हुआ है कि 10,000 है। एक मैट्रिक्स दो प्रकार का दिया हुआ है, एक सितंबर सितंबर मंथ के लिए है और एक अक्टूबर मंथ के लिए। 10,000, फिर दिया हुआ है 20,000, फिर दिया हुआ है आपको 30,000। ठीक है। नीचे दिया हुआ है 50,000। ठीक है। फिर 30,000। समझना है कौन फॉर्मूला इसके लिए विशेष नहीं है। ठीक है। कह क्या रहा है कि ये वाला जो ऊपर यह वाला जो कॉलम है यह दिखा रहा है किसको, तो बासमती को। दूसरा वाला जो है यह फॉर्मल है। यह सब किसका प्रकार होता है, तो चावल का प्रकार होता है। नौरा दोनों प्रकार होता है, लेकिन ये जो डाटा है ये किस मंथ के लिए है, तो सितंबर के लिए। तो इसको मान लेते हैं ये किसके लिए है, सितंबर के लिए। फिर उसी तरह से जो दूसरा वाला है, जो दूसरा डाटा दे रहा है यानी बी, जो किस मंथ के लिए है, तो अक्टूबर मंथ के लिए, यानी अक्टूबर के लिए है। और यह किसके लिए है, तो सितंबर के लिए। तो अक्टूबर वाले में फिर उसी तरह से है कि बासमती है। फिर इस साइड दो किसान का भी नाम है, यानी एक है राम किशन। यह वाला जो है वो किसके लिए, राम किशन के लिए। ठीक है। यह जो है वो है राम
किशन के लिए, ठीक है। और जो दूसरा रो है वह गुरुचरण सिंह, यानी गुरुचरण लिख देते हैं, ठीक है। बी में फिर हमारा दे रहा है कि 5,000 है, और नीचे दिया हुआ है 30,000, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि 10,000 है, और फिर दे रहा है कि 20,000 है। फिर दिया हुआ है 24,000 है, और 0 रुपया। सेम है वही, यह बासमती के लिए है, यह परमल के लिए है, यह नौरा के लिए है, और पहला जो रो है रामकिशन का है, दूसरा जो रो है वो गुरुचरण का है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो पहले नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार के चावलों की सितंबर और अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री ज्ञात करें। तो यह सितंबर में बिक्री था और यह अक्टूबर में बिक्री था, तो उसका सम्मिलित मतलब दोनों मंथ मिला के अलग अलग प्रकार के जो चावल बेचे गए वो कितने कितने के बेचे गए। तो सीधी सी बात है, हमको A+B निकाल लेना है। और A+B के लिए क्या है, तो पहला वाला पहले वाले से जुटेगा, दूसरा वाला दूसरे से जुटेगा, तीसरा वाला तीसरे से जुटेगा। तो हमको मालूम चल जाएगा कि रामकिशन के द्वारा सितंबर अक्टूबर में कितने रुपए का बासमती बेचा गया, कितने रुपए का परमल बेचा गया, कितने रुपए का नौरा बेचा गया। क्लियर है हमारी बात। फिर जब दूसरे रो को हम जोड़ेंगे तो गुरुचरण के द्वारा कितना कितना रुपए का बेचा गया यह हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है हमारी बात। 14 किसका प्रॉब्लम था? 14। मेरा था सर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि बासमती, परमल और नौरा मतलब 3 प्रकार के मतलब चावल की वैरायटी है। तो रामकिशन के द्वारा सितंबर अक्टूबर दोनों को मिला के कितना बेचा गया। तो बासमती से बासमती जोड़ेंगे, परमल से परमल जोड़ेंगे, और नौरा से नौरा जोड़ेंगे, तो रामकिशन का निकल जाएगा। फिर दूसरा रो जब जोड़ेंगे तो किसका निकल जाएगा? गुरुचरण का निकल जाएगा। तो केवल ऐड करके इस डाटा को हमको फिर उसी तरह से 2/3 के रूप में हमको लिख लेना है। बन जाएगा? आल्या, बताना होगा। हो, हो गया सर। नहीं सर, बन गया। दूसरा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात करें। कितना कमी, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितना कमी आया है। तो कितना कमी का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? कमी का मतलब है कि डिफरेंस। तो A-B हम बोल सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ए और माइनस क्या निकाल देंगे, बी निकाल देंगे। तो हमको कमी मालूम चल जाएगा कि पहले मंथ से दूसरे मंथ में कितने रुपए की कमी हो गई। जैसे पहला अगर मान लो, अगर हम देखें यहाँ डाटा, तो इस सितंबर में 10,000 का बेचा था रामकिशन, और यहाँ 5,000 का, तो कितने का कमी आ जाएगा? 5,000 का। यह 20,000 का बेचा था, यह 10,000 का बेच रहा है, तो कितने का कमी हो जाएगा? 10,000 का। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो फिर डिफरेंस में वही पहले से पहला घटेगा, दूसरे से दूसरा घटेगा, तीसरे से तीसरा घटेगा। क्लियर है हमारी बात? हो जाएगा। हो जाएगा अल्या। ओके। अब है अगला क्वेश्चन, जो तीसरा नंबर वो क्वेश्चन कह रहा है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2% प्रॉफिट है। तो अक्टूबर मंथ में जितना बेचा गया है, कितना परसेंट प्रॉफिट है? 2% है। तो अक्टूबर मंथ में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात करें। तो अक्टूबर वाला यानी यह, तो अगर हम निकाले तो सबसे पहले मान लो कि ऊपर वाला लाइन है राम किशन का, तो राम किशन का निकाल देते हैं। ठीक है। तो राम किशन में क्या निकालेंगे? तो हमारा पहला निकालना होगा कि
बासमती पर लाभ, यानी प्रॉफिट जो है वो जो बोल रहा है कुल बिक्री पर लाभ, यानी बासमती पर कुल, बासमती पर लाभ तो कितना है, 2% है। तो 2% किसका, तो 2% चूंकि बासमती कितने का बेचा है, 5,000 का, तो 2% ऑफ कितना, 5,000, यानी 5,000 का 2%। तो परसेंट को जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो बटा 100 करते हैं, और गुने फिर कितना हो गया, 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी बासमती पर कितना रुपया प्रॉफिट कमाया, वो 100 रुपया। फिर परमल पे निकालेंगे, तो जब परमल पे निकालेंगे तो फिर वही हो गया, 2% ऑफ 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 2/100 गुने 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 200 रुपया। कितना हो जाएगा, 200। उसी तरह से तीसरा जो है, यानी नौरा पे, तो इस पे निकालेंगे तो 2% ऑफ कितना, 24,000, तो निकाल लो, तो 2/100 गुने 24,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यानी हो जाएगा 480। अब अगर तुमसे पूछता कि राम किशन का कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है, तो हमको 100 रुपया, 200 रुपया और 480 रुपया जोड़ना होता। लेकिन हमसे पूछा है कि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो चावल बेचे गए उस पे प्रॉफिट बताना है। तो राम किशन के द्वारा बासमती पे 100 रुपया प्रॉफिट होगा, परमल पे 200 रुपया प्रॉफिट होगा, और उस पे कितना होगा, 480 रुपया प्रॉफिट होगा। ठीक है, 480, 24,000। 6,000 ये लिखा है जी, क्या लिखा है क्वेश्चन में, बिंदु अक्टूबर प्रत्येक प्रकार के चावल अक्टूबर मंथ में, तो अक्टूबर का डाटा हमारा यह है 24,000 वाला, 5,000, 1,000, 6,000 कहाँ से आ गया, 5,000, 10,000, 6,000, एक गलती है जो वहां 6,000 दे रहा है ना, जो डाटा में अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, फिर आपको दे रहा है 10,000, 10,000, वो डिफरेंस शायद निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, वो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कि यदि दोनों किसान की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता हो तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ क्या होगा। तो अक्टूबर मंथ के लिए केवल पूछा जा रहा है, सितंबर से कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो अक्टूबर का हम अलग अलग निकालेंगे, और अक्टूबर में हमारा 5,000 बिक्री था, 10,000 था, 24,000 था, 30,000 था और 20,000 था। क्लियर है हमारी बात। तो सॉल्यूशन तीसरे का यह कंप्लीटली गलत है इसका। जो केसीसी नाम में दिया हुआ है तो तीसरे वाले का सॉल्यूशन गलत है। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ राम किशन का निकाला गया उसी तरह से अब दूसरा किसका निकालना पड़ेगा, गुरुचरण का निकालना पड़ेगा। तो गुरुचरण के लिए 30,000 का 2%, फिर 20,000 का 2% और 0 का 2%, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है।
तीसरे का सॉल्यूशन गलत है, 14 का तीसरा। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ा जाए। एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन हो। अल्लाह क्लियर हो गया क्या बोले? नहीं सर, समझ में नहीं आया। तीसरा जी तीसरा। सर, हमको भी नहीं समझ आया। हाँ, तीसरा वाला तीसरा वाला नहीं समझ आ रहा। तो इसमें दो दो को आंसर है कि पता नहीं कैसे है क्या है। जो आंसर दिया है वो गलत है। सबसे पहले तो आंसर नहीं मैच करेंगे, ठीक है? हम इसे दोबारा फिर हम कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा? अब देखो, 14 के तीसरे के लिए, तीसरा जो अक्टूबर मंथ का बिक्री था जिसको हम लोग बी से दिखाए थे, यानी मैट्रिक्स बी से, जिसमें पहले मंथ का पहला जो प्रकार था उसका 5,000 था, 5,000 का बिक्री हुआ था। दूसरा जो प्रकार था वो 10,000 का था। तीसरा जो प्रकार था वो 24,000 का था। उसके बाद जो दूसरे किसान का था वो 30,000 का था, बेचा था, मतलब 30,000 का धान। दूसरा वाला प्रकार 20,000 का, और तीसरा 0 रुपया का बेचा था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बी है, यानी अक्टूबर मंथ की जो बिक्री है, 2% का फायदा होता है। कितने परसेंट का फायदा होता है? 2% का प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट यानी लाभ जो है वो कितना है? तो 2% है कुल बिक्री का या बिक्री का। बिक्री का कितना है? 2% है। तो में दीर्घायु होता है। यहां तक तो क्लियर है। अब 2% कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? ठीक है, यानी सेल का 2% है। तो एक चीज समझ जाओ, तो यानी अगर हम बोले, तो अगर लाभ का जो डाटा उसमें बनाया हुआ है, तो अगर हम लाभ का एक मैट्रिक्स बनाएं तो ये हो जाएगा 2% ऑफ बी। माने जो मैट्रिक्स बी है उसका कितना? 2%। क्योंकि यही ना बिक्री है कि 5,000, 10,000, 24,000, इतना इतना बेचा हुआ है। अब 2% का दूसरे खैर तरीका से भी हम बता रहे हैं, फिर उस पर भी आ जाएंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। 2% ऑफ बी, तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कौन सी करते हैं? परसेंट को यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भागा कि 100 से गुना कि 500 से भागा कि 500 से गुना, कौन सी किया जाता है? कैसे भागा? से 100 भागा। से भाग करते हैं। तो जब इसको हम 100 से भाग करेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 100 गुने, ऑफ का मतलब गुना, और बी। तो बी हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 5,000, फिर है हमारा 10,000, फिर है हमारा 24,000, फिर है हमारा 30,000, फिर है हमारा 20,000, और फिर है 0 रुपया। अब इसको अगर तुम डेसिमल में बदलो तो ये कितना हो जाएगा? तो 0.02 हो जाएगा। या ना तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, 2/100 से सब में, प्रत्येक एलिमेंट में। हम डेसिमल में नहीं बदलते हैं, मान लो जैसे पिछला कैलकुलेशन किए थे वैसे ही कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सब में, माने प्रत्येक एलिमेंट में, इसको हम 2 से काट देते हैं। कितने बार में कट गया? 50 बार में। 1/50 से सब में गुना करते हैं। तो अब देख लो, तो 1/50 गुने 5,000, फिर 1/50 गुने 10,000, फिर कितना हो जाएगा? 1/50 गुने 24,000, फिर 1/50 गुने 30,000, फिर 1/50 गुने 20,000, फिर 1/50 गुने 0। अब एक चीज थोड़ा सा हमको समझाओ, जब 50 से काटेंगे तो 5 से हई कट जाएगा, 1 0 से ही कट जाएगा।
तो कितना आएगा हमारा मैट्रिक्स? तो 100 आएगा। फिर इसको अगर काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 से ही 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा? 200। 5 से काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से इसको कटा के देख लो। तो 5 चौका 20, 5 8 40, और एक वो जीरो। ठीक है। लास्ट वाला ये जीरो है। फिर नीचे वाले में जाएंगे, अगर इसको हम कट करना चाह रहे हैं तो कट करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, 5 से कितने बार में? 6 बार में। तो 600। ठीक है। फिर जीरो से जीरो, 5 से फिर कट करेंगे तो 4 बार में, यानी 400। और लास्ट वाला हो गया जीरो। अब यह क्या दिखा रहा है? तो मैट्रिक्स के रूप में अगर हम यहाँ लिखना चाहें, तो यह दिखा रहा है कि परमल, यानी पहला जो था वो क्या था? बासमती। बासमती। दूसरा जो था वो परमल। और तीसरा जो था नौर, यानी नौरा। तो राम किशन पहला रो जो है वो किसके लिए है? राम किशन के लिए है। तो दिखा रहा है कि राम किशन को बासमती से बेचने से 100 रुपया फायदा हुआ, परमल बेचने से 200 रुपया फायदा हुआ, और नौरा बेचने से 480 रुपये फायदा हुए। दूसरा, ये जो दूसरा लाइन है वो रामचरण के लिए, यानी चरण सिंह के लिए है, या रामचरण सिंह शायद था। रामचरण, गुरुचरण, जो भी था। तो गुरुचरण जो था, यानी बासमती बेचने से 600 रुपया फायदा हुआ, परमल बेचने से 400 रुपया फायदा हुआ, और नौरा बेचने से कितना? 0 रुपये का फायदा हुआ। बस ये तो डाटा यहां से मिल रहा है। अब ये क्लियर है कि फिर अब दूसरा बताना पड़ेगा? बोलेंगे जल्दी। क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? ये 2% सबसे पहले क्लियर हो रहा है कि 2% हम कैसे निकाल रहे हैं। 2% कैसे निकाला जा रहा है, ये क्लियर हो रहा है? यस बताएंगे नहीं सर। क्लियर होगा? नहीं क्लियर होगा तो फिर दूसरा देखा जाएगा, सोचा जाएगा कि दूसरा क्या तरीका बताया जा सकता है। दिक्कत है अभी भी इसमें? अगर कहीं दिक्कत है तो पहले पॉइंट आउट कीजिए प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे दूर होगा। किसी को दिक्कत है? नहीं बोलना है, यानी दिक्कत नहीं है कि ज्यादा दिक्कत है? जल्दी बोलेंगे, टाइम पास नहीं कीजिए। क्लियर है सब किसी को? कौन नहीं बोल रहा है? अरे जहाँ दिक्कत है वहां बताइए ना, कि यहाँ हमको नहीं समझ में आया, अगर दिक्कत है तो। जहाँ दिक्कत है वहां बताइए कि हमको यहाँ नहीं क्लियर हो रहा है कि ये क्या है। तो प्रॉब्लम दूर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बोलेंगे जल्दी। जब तक नहीं बोलेगा सब तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है जी मतलब? सर, समझ आ गया। हाँ। मुझे समझ में आ गया सर।
आवाज नहीं क्लियर आ रहा है यस। थोड़ा सा एक बार और समझने का अपना प्रयास करेंगे, ना समझ में आए तो फिर अगले दिन आपको प्रॉब्लम रेज कर लेंगे 14 नंबर के लिए। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एक्सरसाइज में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पहला दूसरा यानी एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज नंबर है तुम्हारा 5.1। तो पहले और दूसरे के लिए सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है यह हमेशा m×n के। ठीक है। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की कुल संख्या हमेशा बराबर होता है m×n के। मतलब अगर कहीं दिया हुआ है ऑर्डर हमारा 2 × 3, तो इसमें अवयव एलिमेंट कितने होंगे, तो यानी 6 होंगे। यानी 2 × 3 कितना रिजल्ट आया, 6। अगर कहीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हमारा 5 × 3, तो इसमें अवयव कितने होंगे, तो 15 होंगे। क्लियर है हमारी बात। तो जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 7 अवयव, जैसे 7 के लिए पूछे, 15 के लिए पूछे, 20 के लिए पूछे, किसी के लिए पूछे। मान लो कि अगर हमको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, जो अगर उसी में हम देख रहे हैं पहला का पहला ही दिया हुआ है कि 7 अवयव है, 7 अवयवों के लिए। तो अब सबसे पहले देखोगे कि 7 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी क्या क्या लिख सकते हैं 7 के लिए हम लोग। 7 कितना कितना, दो संख्या को, नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को हम गुना करेंगे कि 7 आ जाएगा। तो हमारे साथ क्या कंडीशन है, तो 7 का फैक्टर भी निकाल सकते हो, नहीं तो बोल सकते हो कि 1 × 7 7 आएगा, या 7 × 1 7 आएगा। तो दो तरह के हम अवयव बना सकते हैं। एक तो हो सकता है कि इस तरह से कुछ लंबा होगा जिसका ऑर्डर होगा 1 × 7। एक हो सकता है कि कुछ इस तरह से हम बना पाएंगे जो क्या होगा, 7 × 1। इसी को हम लोग, जो 1 × 7 होता था, इसको क्या बोलते थे, रो मैट्रिक्स बोलते थे, मतलब पंक्ति अव्यय। और इसको क्या बोलते थे, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अव्यय। क्लियर है हमारी बात। तो कितने, 7 के लिए कितना हो सकता है, तो 1 × 7 और 7 × 2। अगर मान लो दूसरा उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरे में कितने अवयव हैं, 6 हैं। तो 6 अवयव के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो सबसे पहले 1 से शुरू करोगे तो 1 × 6, फिर 2 × 3, 2×3 6, फिर 3 × 2 6, और 6 × 1 कितने प्रकार के बन सकते हैं, 4 प्रकार के। यानी अगर कोई 6 एलिमेंट दिया हुआ है, तो इन चारों प्रकार में किसी भी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, या किसी भी ऑर्डर में हम लोग मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम खुद से ले रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या कितने हैं, 24, तो क्या क्या बन सकता है हुआ, तो 1 × 24 का बन सकता है, 2 × 12 का बन सकता है, 3 × 8 का बन सकता है, फिर 4 × 6 का बन सकता है,
फिर क्या हो सकता है, 6 × 4 का बन सकता है। चूंकि दो ऐसी संख्या ही प्राकृतिक संख्या हमको चूज करना है जिसका गुना जो है वो 24 आ जाए। फिर 8 × 3 का बन सकता है, फिर 12 × 2 का बन सकता है, फिर 24 × 1 का। मतलब जो भी यहाँ आया होगा उसका उल्टा भी होगा। जैसे 1 × 24 है तो 24 × 1 है, 2 × 12 है तो 12 × 2 है, 3 × 8 है तो 8 × 3 है, 4 × 6 है तो 6 × 4 है। तो कितने प्रकार के बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने प्रकार के अव्याहू बन सकते हैं, तो 8 प्रकार के अव्याहू जो है वो क्या हो सकते हैं, आपको बन सकते हैं। क्लियर है हमारी बात। अब थोड़ा सा हम आप लोग बना के बताएंगे कि कितना हो सकता है अगर एलिमेंट्स की संख्या जो है वो 16 है, अवयवों की संख्या 16 है, तो कितने प्रकार से बन सकता है। अगर 16 है तो कितने प्रकार से हम अव्याहू को मैट्रिक्स को बना सकते हैं, बताएंगे जल्दी। 5 प्रकार से। 5 प्रकार से। तो 16 अगर है तो क्या होगा, तो छह प्रकार से सर। एक तो हमारा छह आएगा प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आएगा 1 × 16, दूसरा आएगा 2 × 8, तीसरा आएगा अगर देखें तो 4 × 4, चौथा आएगा तुम्हारा 4 × 4 को उल्टा लिखने से कोई फायदा है नहीं, फिर 8 × 2, फिर 16 × 1। कितने प्रकार है, 5। इसके अलावा भी किसी का है क्या, इसको छोड़ के भी किन्हीं का कोई आंसर है। इसको छोड़ के भी किसी का कोई आंसर है, नहीं है ना। मुझको लग रहा है इस ऑर्डर को छोड़ के बाकी किसी का कोई आंसर नहीं होगा, यानी 5 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह से पहला और दूसरा जो दोनों क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो तीसरे नंबर में 2 × 3 हमको दिया हुआ है। तीसरे नंबर में हमको क्या दिया हुआ है, 2 × 3 दिया हुआ है। सारा पेज हो। चलिए, तो तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है अगर आप ऑब्जर्व करोगे देखोगे, तो तीसरा में इस तरह का क्वेश्चन हम बनाए हैं। अभी एक अव्याहू आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर जो है वो कितना है, 2 × 3 का है। ऑर्डर जो है वो कितना का है, 2 × 3 का है। अब यहाँ दिया हुआ है कि Aij बराबर जो है I + 2j है। तो 2 × 3 का है तो ये क्या हो जाएगा,
A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, फिर A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा। इस तरह से बन जाएगा सब किसी से ना, अभी बताया था एग्जाम्पल में। किनसे किनसे बन जाएगा, हैंड रेज करेंगे जल्दी, हैंड रेज करेंगे जिनसे बन जाएगा। आराधना, खुशी और पुण्य तीनों से नहीं बनेगा। आराधना, खुशी और पुण्य। आराधना बन जाएगा। बन जाएगा जी, जल्दी बोलो। क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे, तो पहले क्या निकालना होगा, यानी A11 निकालना होगा। तो आई की जगह 1 है और जे की जगह 1 है, तो 1+2 × 1, यानी 1+2, यानी हो जाएगा कितना, 3। फिर A12 निकालना होगा, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो 1+4, यानी हो जाएगा 5। फिर A13, यानी 1 और 2 × 3, यानी हो जाएगा 1+6, यानी हो गया 7। फिर अगर बोले तो उसी तरह से हमको A21 निकालना होगा, फिर A22 निकालना होगा, फिर A23 निकालना होगा। उसके बाद उसके पोजीशन पे, जगह पे, जहां जहां एलिमेंट है उसको रख देंगे। जैसे पहले लाइन में हो जाएगा 5 7, सॉरी 3 5 7, कितना होगा, 3, फिर हो गया 5 और फिर 7। दूसरे लाइन में फिर उसी तरह से निकाल लेंगे, रख लेंगे, बन जाएगा। 3 नंबर, 3 में 2 है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। उसी तरह से चौथा भी सेम उसी तरीके से है, 3 × 3 का बनाना है। पांचवा भी सेम उसी तरीके से है। छठा भी उसी तरीके से है। सातवां में आपको पंक्ति, स्तंभ और ब्याहु की कोटि और प्रविष्टियों की संख्या, नंबर ऑफ इंट्रीज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आप निकाल लेंगे, कोनो बड़ी बात नहीं है। 8वें नंबर क्वेश्चन में ये एक विकर्ण ब्याहु है लेकिन अदिश नहीं है, इसको बताना है कौन सही है, इसको बताना है। तो बीच में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो यह कौन सी हो जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और स्केलर मैट्रिक्स के लिए कौन सी था, यानी अदिश अव्याहु के लिए। अगर अदिश अव्याहु देखेंगे तो उस समय अदिश अव्याहु के लिए आप पढ़े थे कि सारे एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए। तो अदिश अव्याहु नहीं है, यानी विकर्ण अव्याहु है लेकिन अदिश अव्याहु नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, 8 हो जाएगा। 8 तक हमको नहीं लग रहा है किसी को प्रॉब्लम है। अगर बनाओगे तो 9 भी, 10 भी, 11 भी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन तक आप बनाएंगे, ठीक है। अगर उसमें प्रॉब्लम रेज होता है तो प्रॉब्लम नेक्स्ट डे हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, कहाँ तक बनाना है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बनाएंगे। एक हमको नहीं
आवाज सबके पास जा रही है? आराधना आवाज सुन रही है? आराधना तिवारी। ज्वाइन करके लग रहा है सुने चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, आराधना? आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मीटिंग, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा क्लियर। मीटिंग एंड होने के बाद अगला क्लास नेक्स्ट डे होगा, ठीक है? तो आप 10 नंबर क्वेश्चन तक बनाएंगे, जिनको जो प्रॉब्लम होगा उसको पॉइंट आउट करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक टोटल क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है